वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग प्री बीएड के लिए पढ़ रहे हैं और आज डे 2 है। हम लोग सामान्य ज्ञान की सेक्शन में इतिहास पढ़ रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है। आपके जो भी डाउट है, क्वेश्चन है, आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो हमने ये सिलेबस तो देखा ही है जिसमें 30 अंक के सामान्य मानसिक योग्यता है। इसकी क्लासेस शाम के समय चल रही है और सुबह सुबह हम लोग सामान्य ज्ञान के खंड में इतिहास का पढ़ रहे हैं। और इतिहास में आज हम लोग 1857 की क्रांति से स्टार्ट करेंगे और 1947 तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। आज डे 2 है, सेकेंड डे है इतिहास का। 1857 की क्रांति हम डिस्कस करेंगे आज। वैसे तो विद्रोह के बहुत सारे कारण थे। राजनीतिक कारण थे, प्रशासनिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, सैन्य कारण थे। लेकिन हम लोग को इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ तात्कालिक कारण का अध्ययन करेंगे और कहाँ से ये विद्रोह प्रारंभ हुआ और कहाँ कहाँ जगह पे ये विद्रोह एक्टिव रहा, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। क्योंकि सिलेबस में उतना डिटेल नहीं लिखा है और एग्जाम में इतना पूछेगा भी नहीं, तो हम लोग ऊपर से पढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक कारण, ये सबको छोड़ के हम पढ़ते हैं तात्कालिक कारण। ठीक है। तात्कालिक कारण में क्या हुआ था, दिसंबर 1856 में सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल, इसके स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल दिसंबर 1856 में सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निश्चय किया। इसमें जो लगता था कारतूस, न्यू इनफील्ड राइफल में, ये वाले राइफल में जो कारतूस लगता था उसे दांत से छीलना पड़ता था थोड़ा। ठीक है, उसके कारतूस को दांत से खोलना पड़ता था, छीलना पड़ता था। बंगाल की सेना में यह अफवाह फैल गई या यह बात फैल गई कि कारतूस की खोल में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग हुआ है। अतः इससे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों को लगा कि चर्बीदार कारतूस का प्रयोग उनके धर्म को नष्ट कर देगा। तो यहां से एक अफवाह या विद्रोह का प्रारंभ, तत्कालिक कारण में यहां से ये विद्रोह प्रारंभ होता है। फिर क्या होता है, 29 मार्च 1857 को चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग के विरोध में 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे, ये याद रखिए, बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ किया। 29 मार्च 1857 के दिन एग्जाम में आता है कि मंगल पांडे कौन से रेजिमेंट के सैनिक थे, तो 34वीं, ये याद रखिए, और बैरकपुर, ये एग्जाम में पूछ दिया जाता है। मंगल पांडे ने अपने अधिकारी, सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर सार्जेंट की गोली मार के हत्या कर दी। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है, मंगल पांडे ने किनकी हत्या की थी, तो लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर सार्जेंट की गोली मार के हत्या कर दी, ये याद रखिए। ठीक है, फिर से सुनिएगा। मंगल पांडे ने सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर सार्जेंट की गोली मारकर हत्या कर दी 8 अप्रैल 1857 को
सैन्य अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, फांसी की सजा दे दी। ये डेट भी याद रखिए, 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है, लेकिन ये डेट को लेके थोड़ा सा विवाद है। एनसीईआरटी बुक में ये डेट 29 मार्च लिखा है, 1857। ये दो डेट याद रखिएगा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण डेट है। जनरली एग्जाम में 8 अप्रैल, बहुत सारे बुक में आपको 8 अप्रैल 1857 दिखाई देगा। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों ऑप्शन में तो आने की चांसेस नहीं है, कोई एक ही ऑप्शन में आएगा और वही सही आंसर होगा। तो दोनों डेट याद रखिए, 8 अप्रैल 1857 आपको अधिकतर बुक में दिखाई देगा, 8 अप्रैल 1857। इसके बाद क्या हुआ, 10 मई को, 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में तैनात भारतीय सेना ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया और अपने अधिकारियों पर गोलियां चलाई और विद्रोह प्रारंभ कर दिया। इसके बाद हम देखेंगे विद्रोह का विस्तार, देखेंगे विद्रोह का विस्तार, विद्रोह का विस्तार। तो पहला दिल्ली में, विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में हुआ। सिपाहियों ने अपने अधिकारियों पर गोली चलाई और अपने साथियों को मुक्त करवाकर दिल्ली की ओर चले गए। 11 मई को मेरठ के विद्रोही दिल्ली पहुंचे और 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और यहां मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय बहादुर शाह द्वितीय को अपना सम्राट घोषित किया। तो याद रखिएगा, दिल्ली की ओर, दिल्ली से कौन प्रमुख विद्रोही थे, तो उनका नाम आएगा बहादुर शाह द्वितीय। ये एग्जाम में आता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें प्रमुख नेतृत्व दिल्ली की ओर से जो किए थे वो है बख्त खां, बख्त खां, बख्त खां, इनका नाम याद रखिएगा। दिल्ली से दो नाम याद रखना है, बहादुर शाह द्वितीय, मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खां, ये याद रखिए। यहां दिल्ली में ब्रिटिश दमनकर्ता कौन थे, ब्रिटिश दमनकर्ता, दमनकर्ता, तो ब्रिटिश दमनकर्ता थे जॉन निकोलसन और हडसन, इनका नाम याद रखना है, जॉन निकोलसन एवं हडसन, इनका नाम याद रखिएगा। सिर्फ इतना याद रखिए, दिल्ली से विद्रोही कौन थे, बहादुर शाह द्वितीय, बख्त खां, दमनकर्ता कौन थे, निकोलसन और हडसन। ये दो नाम, यही एग्जाम में आएगा, आपके एग्जाम में सिर्फ इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, इतना याद रखिए। उसके बाद देखते हैं लखनऊ। जितना पढ़ा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेबस बहुत बड़ा है, हिस्ट्री पढ़ने में करीब करीब 2 महीने लग जाएगा, 3 महीने लग जाएगा, हिस्ट्री पढ़ने में ही 3 महीने लगता है। अब हमको 4-5 दिन में खत्म करना है, तो है ना, तो उस स्पीड से पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री टोटल जीएस 20 नंबर का है, हिस्ट्री से ज्यादा 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब 3 से 4 नंबर। अब हम लोग पूरा इतिहास 3 महीने में पढ़ेंगे और 3 नंबर पाएंगे, 3 से 4 नंबर, तो वो भी उसका कोई टाइम नहीं है इतना करने का, है ना। तो हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। लखनऊ, लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, इन्होंने लखनऊ से नेतृत्व किया था। इन्होंने अपने पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया, अल्पायुक्त, और खुद ही वहां का प्रशासन अपने हाथ में लिया। बेगम हजरत महल, ये नाम याद रखिएगा। और यहाँ दमनकर्ता, दमनकर्ता है हेनरी लॉरेंस और कैम्पबेल, हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल।
ये याद रखिए। फिर कानपुर से, अब देखते हैं कानपुर। कानपुर से थे नाना साहब, नाना साहब, और उनके सहयोगी थे तात्या टोपे, तात्या टोपे। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर विद्रोह का दमन किसने किया था? तो दमन किया था विद्रोह का दमन कैम्पबेल ने, कैम्पबेल ने। ठीक है। उसे उसके बाद झांसी, झांसी तो आपको पता ही है। यहां से विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। और दमन जनरल ह्यूरोज, 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 ह्यूरोज। ये याद रखिए, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। इसी प्रकार फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, इलाहाबाद से लियाकत अली, बरेली से खान बहादुर खान। जनरल एग्जाम में नहीं पूछा जाता, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। बिहार से कुंवर सिंह और अमर सिंह, बिहार के जगदीशपुर, जगदीशपुर एक बिहार में जगह है, वहां से कुंवर सिंह ने, कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक है। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, आपको बुक मिल जाएगा, लुसेंट बुक आप देखिएगा, प्रेफर करिएगा, आपको मिलेगा। लेकिन ये जो मैंने बताया अभी, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है। और जगदीशपुर बिहार में, यहाँ पर विद्रोह का दमन 3 लोगों ने किया था। 2 लोगों का नाम याद रखिए, टेलर और आयर, विलियम टेलर और वेसेंट आयर, टेलर और वेसेंट आयर। ये याद रखिए, टेलर और वेसेंट आयर, ये 2 नाम याद रखिए यहां से, ये प्रमुख है, इतना आपको जानना है। अच्छा, विद्रोह के समय एक झंडा गीत की रचना हुई थी, झंडा गीत, झंडा गीत की रचना हुई थी, जिसे अजीमुल्लाह ने लिखा था। ये एग्जाम में आता है, अजीमुल्लाह, अजीमुल्लाह ने लिखा है झंडा गीत, ये याद रखिए। फिर एग्जाम में आता है कि विद्रोह का असफल का कारण क्या था? तो इसमें जमींदार वर्ग जो थे वो अंग्रेज के साथ थे। आप इतिहास डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, जब आप रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त प्रणाली देखते हैं तो आपको समझ में आएगा जमींदार जो थे वो एक्चुअल में अंग्रेजों के साथ थे। जमींदारों वर्ग का साथ विद्रोहियों को नहीं मिला, ये एक महत्वपूर्ण कारण है असफलता का। शिक्षित जो लोग थे, शिक्षित लोगों ने भी विद्रोहियों का साथ नहीं दिया, ये सब प्रमुख कारण थे। ठीक है। दूसरा कारण में हम देखेंगे कि जो विद्रोहियों का जो सांगठनिक आधार था वो मजबूत नहीं था, मतलब सब अपने अपने क्षेत्र पे लड़ रहे थे। ये झांसी है तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही है, ये लखनऊ है तो बेगम हजरत महल लड़ रही है, ये दिल्ली है तो दिल्ली में बहादुर साहब, सब अपने अपने क्षेत्र में लड़ रहे थे। अगर ये सब आपस में एक साथ एकता के साथ लड़ते तो भारत आजाद भी हो सकता था। ऐसे कई कथन आपको दिखाई देंगे आगे पढ़ते हुए। अच्छा, इसके बाद याद रखिएगा, जैसे ही ये विद्रोह समाप्त हुआ तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पद है उसे समाप्त कर वायसराय नामक नए पद की घोषणा की गई। यहां से याद रखना। तो हमारे जो पहले वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, ये एग्जाम में आ सकता है।
और इसके अलावा भारत सचिव का पद का भी घोषणा किया गया, भारत सचिव का पद। तो 1857 की क्रांति के बाद से ही वायसराय का पद आया, वायसराय का पद आया। जो पहले वायसराय हमारे जो बने वो थे लॉर्ड कैनिंग, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके साथ साथ भारत सचिव का भी पद की घोषणा की गई। ठीक है, ये याद रखिए, एग्जाम में इससे ज्यादा तो नहीं पूछना चाहिए। अब इस विद्रोह को लेकर इतिहासकारों में जो मत है मैं वो बता दूं। वीडी सावरकर ने कहा था, यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है। मैं धीरे से बोल देता हूं, आप नोट कर रहे तो नोट कर लीजिए। यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है। एग्जाम में जब नहीं आएगा ये, अभी आपके एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे मत आपको मिलेंगे, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं नहीं बता रहा हूं। एक बुक का नाम रखिएगा, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसके राइटर थे वीडी सावरकर। एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट अशोक मेहता ने लिखी थी। और बहुत सारे बुक आपको मिलेंगे, एक दो बुक याद रखिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये 1857 की क्रांति आज अभी हम लोग पढ़े। मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है उसको आपसे डिस्कस करता हूँ। पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? तो इसका आंसर है मेरठ। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुई, मेरठ से प्रारंभ हुई। इस क्रांति के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो इस क्रांति के विद्रोह का प्रतीक कमल और रोटी था, कमल और रोटी ये था। थर्ड देखते हैं, इस क्रांति में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां पर थी? सर्वाधिक संख्या अवध में थी। अठारह के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल भारत के, ये इंपॉर्टेंट है, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड कैनिंग थे, जिन्हें 1857 की क्रांति के बाद वायसराय बनाया गया, भारत का वायसराय बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना याद रखिए। और भी आपको कुछ क्वेश्चन मिले तो प्रैक्टिस करिए। 1857 क्रांति कंप्लीट हुआ, इसके बाद हम लोग कुछ नए टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे।